हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 9th ऑफ जुलाई 2025 और कैसा रहा मार्केट आज का दिन। और आज आई थिंक 9th है और 9th को आई बिलीव ट्रम्प इज गोना गिव व्हाटएवर टैरिफ के अगेंस्ट कब से एप्लीकेबल होगा, क्या स्टांस होगा, इंडिया के ऊपर क्या स्टांस होगा, कौन कौन से सेक्टर्स पे इफेक्ट रहेगा, वो सारा सारा आज रात को पता लग सकता है। एनीवे, ये सब चलता रहेगा। ट्रम्प हैज बीन एक्टिव लाइक दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट हम उसको लेके कुछ कर नहीं सकते, राइट। वी हैव टू लिव, वी हैव टू ट्रेड द वे वी आर ट्रेडिंग, राइट। अगर आपको मेरी रिसर्च ज्वाइन करनी है, मेरी रिसर्च देखनी है, आप स्टॉक प्रो ट्रेनिंग पे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। जहाँ पे 9,000 सब्सक्राइबर्स है। यू डोंट हैव टू हैव अ प्रीमियम अकाउंट, यू जस्ट ज्वाइन, यू कैन फॉलो मी, देयर इज नो चार्जेस। लाइक इफ यू सी हियर, आई कीप पोस्टिंग माय रिसर्च हियर कि क्या टेक्निकल्स है, क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप देखेंगे जो भी स्टॉक्स हमने दिए हुए हैं, तो अभी रेंज बाउंड है, थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया इसने। और इसी तरह अगर आप देखेंगे डी लिंक इंडिया, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन डी लिंक इंडिया। डी लिंक इंडिया has made a breakout, 557 से 588 पे आ गया है। फिर अपार इंडस्ट्रीज अभी रेंज बाउंड है, राइट। अभी हम एक दो दिन से रिसर्च अपनी नहीं डाल पाए थे, बट आई वांट टू आस्क यू पीपल कि आपने आज जो मैंने कल आपके लिए यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था जिसमें केवल एक सिंगल स्टॉक की बात की थी मैंने, डिड यू वॉच इट? मैंने आप लोगों को आज का स्टॉक दिया था संभव, राइट। ऐसा नहीं है कि यूजुअल स्टॉक हो कोई, इट वाज एब्सोल्युटली अ न्यूली लिस्टेड स्टॉक। आप देखिए आपके सामने, दिस इज द काइंड ऑफ रिसर्च वी डू फॉर यू, दिस इज द काइंड ऑफ वर्क वी डू फॉर यू। अब मुझे बताइए, इस बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है कि नहीं बनता है? अगर आपने इसमें कुछ सीखा है, कुछ अर्न किया है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट, बिकॉज इट हेल्प्स अदर्स टू अंडरस्टैंड कि बनता है पैसा मार्केट में पैसा है, राइट। इट्स नॉट अ प्लेस ऑफ गैम्बलिंग। ज्यादातर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी लोग करते हैं और लॉस करते हैं। एक स्पेस है जहां आपको बहुत कंसिस्टेंट पैसा मिलता है, वो है इक्विटी का, कैश सेगमेंट का। एंड ये 5,000 स्टॉक है, आप कैसे निकालोगे कि कहाँ पे ब्रेकआउट है? तो उसके लिए वी पर्टिकुलरली हैव अ फिल्टर, लाइक 3-4 फिल्टर्स है हमारे, जो कि केवल प्राइस और वॉल्यूम को लेते हैं। दीज आर द टू थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द एनएससी। उसी के हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं, उनको हम फिल्टर करते हैं। फिर हम 5,000 स्टॉक को लेके 20-25 पे आते हैं और फिर 20-25 स्टॉक को लाइक देखते हैं, ह्यूमन आई से देखते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कैसा लग रहा है। एनीवे, आज बात करते हैं कि मार्केट कैसा रहा। तो पहले हम बात करते हैं कि आज सेक्टर्स में क्या रहा, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द सेक्टर्स। तो एक सेक्टर जो थोड़ा सा पॉजिटिव बिल्ड हो रहा है, बट देयर इज अ वेरी वेरी ह्यूज बैरियर टू इट, इज एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर को अभी आज एक दो दिन में एक ब्रेकआउट आया है ऊपर की तरफ। इसमें 1,000 पॉइंट्स का मूव आ सकता है, बट अगेन यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर। निफ्टी स्मॉल कैप में कल एक प्राइस रिजेक्शन हुआ था और उसका कंटिन्यूएशन हुआ आज। ऑटो सेक्टर में प्राइस रिजेक्शन हुआ था लोअर लेवल से और फिर आज कंटिन्यूएशन हुआ है। फार्मा में भी एक प्राइस रिजेक्शन कल था, आज थोड़ा नीचे खुला और फिर बाइंग आई है। तो ओवरऑल आप देखिए, जो फाइनेंस है वो ट्रेंड लाइन को अभी भी मेंटेन कर रहा है। एमएनसी, राइट, एमएनसी में आज दोजी बनी है और हो सकता है कि ये दोजी ब्रेक करके फ्रेश न्यू हाई बनाए। सीपीएससी में दोजी बनी है, राइट। निफ्टी फिर निफ्टी का फ्यूचर है वो भी आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन में ही ऊपर की तरफ चल रहा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्डअप्स आर स्ट्रॉन्ग, इवन निफ्टी बैंक द बिल्डअप्स आर वेरी वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। आप देखो इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यही दिखेगा कि लोअर लेवल पे यहाँ पे बायर्स अच्छे से बैठे हुए हैं, 57,000 पे बायर्स बैठे हुए हैं। बट आज जो है इसको 57,300 को क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर कल ये 57,300 को क्रॉस करती है बैंक निफ्टी, तो पहला टारगेट आपका रहेगा 57,630। ये जब बैरियर क्रॉस होगा तो आपको फ्रेश ब्रेकआउट्स आते हुए दिखाई देंगे। मगर अगर नहीं क्रॉस होता है तो यू गॉट टू बी केयरफुल। डबल टॉप लगाए हुए यहाँ पे तो कुछ भी पॉसिबल है। एक बार क्विकली देख लेते हैं कि आज एनएससी में निफ्टी की ऑप्शन चेन कैसे डेवलप हुई, बिकॉज कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आप देख लो आज ही के दिन 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन, राइट। जबकि पुट साइड में आप देखोगे कि कम राइटिंग है, बहुत कम राइटिंग है। कॉल साइड में आप देखोगे तो ह्यूज कॉल राइटर्स हैव कम इनटू प्ले, एंड दैट टू बी 25,500। 25,500 ना लॉन्ग टर्म बैरियर होगा निफ्टी को। तो ये क्रॉस होके आई डोंट नो, मे बी अगर अनवाइंडिंग होगी तो आपको दिखेगा कुछ मूवमेंट आता हुआ। अदरवाइज एक दो दिन बाद नेक्स्ट वीक में आपको निफ्टी में एक मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है।
तो एनीवे अब हम बात करते हैं कि आज मेरे रडार पे क्या रहने वाला है, और मेरे रडार पे दो स्टॉक्स हैं, तो दोनों की बात करेंगे वन आफ्टर द अदर। पहले बात करते हैं एल्गी इक्विपमेंट्स। ये 17,453 करोड़ की कंपनी है, P50 है, ROC इज 21.8, ROE इज अबाउट 20.2, राइट। अगर हम बात करें तो ये कंपनी करती क्या है? Algae Equipment Limited, along with its subsidiaries, is in the business of manufacturing and supplying air compressors and automotive equipments. It is also providing related after sales as well. और different products की बात करें तो oil lubricated screw air compressors है, oil free screw, railways air compressors है, air accessories है, medical air compressors and vacuum pumps है, auto equipment है 8% and compressors 92%। और अगर हम बात करें कि इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, तो इंडिया से अबाउट 49% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अबाउट 51%। सो आप इसके बारे में और डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं, बिकॉज इफ आई इन्वेस्ट इन अ कंपनी आई लाइक टू रीड एवरीथिंग अबाउट इट एंड आई हैव रेड इट, राइट। आई वांट यू टू आल्सो टू enlighten yourself about each company that you are going to invest in. Company has delivered good profit growth of 52.6% CAGR. And the cons are that it's trading at 9.4 times its book value and company might be capitalizing the interest cost, right? यहाँ और आगे कहीं जाने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने वीडियो बनाया था आपके लिए ट्रेंड के ऊपर। ये ट्रेंड आपके सामने लगा हुआ है और ये जिस दिन आप लोगों ने लिया है, कूद के लिया है, उस दिन की बात है, 6 दिन पहले। देखो आपके सामने ये मैं दिखाती हूँ बड़ा करके कि क्या प्राइस लगा हुआ है। ब्लू लाइन कहाँ पे है? 6270 पे, राइट। नाउ what you guys have done, what have you guys done, tell me। आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने कूद के इसमें ट्रेड लिया है, राइट, एंड देन यू आर सेइंग ओन योर मिस्टेक। हाउ शुड आई, व्हाई शुड आई ओन माय मिस्टेक? इफ आई माय मिस्टेक आई विल टेक फुल ओनर्स ऑफ इट। आपके सामने वही लाइन लगी हुई है जो मैंने दी थी 6270 की, राइट। उस वीडियो में क्लियर दिख रहा है, आप देखो इस वीडियो में आपको 6270 क्लियर दिख रहा है, राइट। The same line I have drawn here. Yay. Did it cross 6270? If it had crossed 6270, then also you had to trail the stop loss, right? तब भी मैं I'm not at fault. Why? Because ये जो drop आया है, this is due to some news, right? And अगर news के चलते कुछ होता है, no technicals will work, no price action will work, right? So just to put in your brain that you are wrong, right? I'm not. But आपके सामने 6268 को भी इसने क्रॉस नहीं किया, राइट। तो प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू ट्रेड। आप लोग वेट ही नहीं करते, लेवल्स ब्रेक होने का वेट नहीं करते, 1 मिनट भी नहीं वेट करते, फॉरगेट अबाउट अ डे, राइट। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जब ये 6270 के ऊपर क्लोज हुई है हुआ है ट्रेंड। एनीवे व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज कि ट्रेंड के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। अगर इनकी सेल्स की बात करें तो 728 से 993 करोड़ हुई है 3 साल के अंदर। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट मार्जिन आर परसेंटेजेस 15% पे फिक्स्ड है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 72 करोड़ से बढ़ के 102 करोड़ पे आया और ईपीएस इनका सॉलिड है, मतलब कोई खास वेरिएशन नहीं है। अगर हम बात करते हैं इनके ईयर ऑन ईयर तो इन्होंने 1350 से बढ़ा के 3510 पे लाया अपनी सेल्स को 11 साल के अंदर। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट लाइक 9 और 8 टाइम्स इन्होंने अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया है। सेल्स इंक्रीज हुई रफली अबाउट 3 टाइम्स बट द प्रॉफिट हैव इंक्रीज बाय 8 टाइम्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 8% से बढ़ा के 15% पे इन्होंने लाया है, राइट। उसके बाद बात करते हैं रिजर्व्स की। तो रिजर्व्स इनके लगातार ग्रो कर रहे हैं और थोड़ा सा बोरोइंग्स भी ग्रो कर रही है बट वे लेसर देन द रिजर्व्स। उसके बाद अगर हम बात करें कैश फ्लो की तो दे डू हैव गुड कैश फ्लो, बट इन्होंने अभी कुछ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस इन्होंने कुछ डायरेक्ट टैक्सेस जो है पे किए, तो इसकी वजह से इनका नेट कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो ये मुझे थोड़ा सा रेड फ्लैग लगता है बिकॉज नेट कैश फ्लो शुड बी पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं डेटा डेज के तो बहुत नॉमिनल से और स्टेबल डेटा डेज है इनके, अबाउट 60-64। और अगर आरओसी की बात करें तो आरओसी जो है लगातार इनकी इंक्रीज हो रही है। यही मेरा एक कंसर्न रहेगा यहाँ पे। प्रोमोटर्स होल्डिंग 31.19% है, ऑल्दो इट्स स्टैग्नेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट एफआईएस की होल्डिंग जो है 27% से बढ़ के 29% पे आई है और डीआईएस की होल्डिंग थोड़ा ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट ही है, तो 1% कम हुई है, 5.93% से घट के 3.94% पे आई है। और पब्लिक होल्डिंग इज 34.36%, अदर्स होल्डिंग इज अबाउट 0.38%। तो ओवरऑल ठीक है, थोड़ा नेट
कैश फ्लो जो इनका बहुत अच्छा नहीं है, नेट कैश फ्लो थोड़ा नेगेटिव है, तो बट ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है, राइट। सो एक बार इसका प्राइस भी देख लेते हैं एलगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, राइट। प्राइस हैज बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी 2-3 दिन पहले भी इसमें जैसे अच्छे वॉल्यूम्स आए थे, देयर वर गुड वॉल्यूम्स हियर ऑन दिस पर्टिकुलर डे, इट मेड अ हाई एंड देन द प्राइस गॉट एब्जॉर्ब्ड, राइट। यहाँ पे आके प्राइस गॉट एब्जॉर्ब्ड, इस जगह पे प्राइस नीचे आया, फिर हॉरिजॉन्टल गया, और फिर आज इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं और सेम जगह से इसने रिवर्सल लिया है। व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि अगर देखो अब हमने क्या किया है, प्राइस एक्शन को स्टडी कर लिया है। अब पहले हमने फंडामेंटल्स देख ली कि फंडामेंटल्स खराब है कि सही है। अब हम इसके प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, वॉल्यूम्स इसमें आ रहे हैं लगातार, इनकी अर्निंग्स कैसी थी, पॉजिटिव अर्निंग थी, और अब जो है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होने की तैयारी है। अब वही जो एनालिसिस मैं यूजुअली करती हूँ वो मैंने एलगी इक्विपमेंट पे भी किया, तो मुझे जो नटशेल में पता लगा कि इनके ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं लगातार, और ग्रॉस मार्जिन जो है वो 51% है, एबिटा मार्जिन आर 15% के आसपास है, ऑपरेटिंग मार्जिन अबाउट 12.8%, नेट मार्जिन इज अबाउट 10%। एंड अगर हम बात करते हैं कि वैल्यूएशंस कैसे हैं, तो आई जस्ट गो ऑन फर्दर एंड आई वांट टू रीड हियर कि की टेकअवेज है कि स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी है, हेल्दी मार्जिन्स विद स्ट्रॉन्ग कैश प्रोविजंस विद हाई आरओसी एंड आरओई, प्रीमियम वैल्यूएशन है, थोड़ा इनका पी पीवी पीएस ये सारा थोड़ा ज्यादा है, रॉबस्ट कैश फ्लो इनके पास, मॉडरेट ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है सिंगल डिजिट विच इज 6 to 8%। अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें तो प्रोस आर कि दे हैव स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मेट्रिसेस, excellent cash flow, financially sound, well positioned in global compressor market. What I really wanted to do, I did the comparison with its peers, right? Like Ingersoll Rand and Kirloskar Pneumatic. And what I found from here that अगर हम बिल्कुल एकदम absolutely summary की बात करें तो एलगी stands out with excellent free cash flow, stable mid-tier profitability and strong balance sheet, though trading at a premium, right? Because इसका जो P है वो इंडस्ट्री के P से ज्यादा है। Ingersoll Rand with stellar ROEs shows operational excellence and slightly cheaper valuation than LG. Kirloskar Pneumatic is cheapest on the BYB, profitable with minimal leverage, but operating margins appear weak, likely offset by niche products or recurring income streams. राइट अगर हम टेक अवे की बात करें तो फेयर वैल्यूएशन एलगी एंड इंगरसोल, सो हम एक बार इंगरसोल को भी देख लेते हैं, हाउ डज इंगरसोल लुक। अगर आप देखोगे कि स्ट्रक्चर इंगरसोल रैंड का भी सिमिलर है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, राइट। बट अगर मुझे एक सेलेक्ट करना होगा, द रीजन बीइंग कि इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, राइट, देयर आर सम एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, तो मैं इसको ही सिलेक्ट करना पसंद करूंगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। द स्ट्रक्चर वाइज दोनों सेम लग रहे हैं मुझे। तो पहला स्टॉक मेरा था एल्गी इक्विपमेंट। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा एलिकॉन इंजीनियरिंग, राइट। दिस इज द कंपनी दैट आई वुड बी कीपिंग ऑन माय रडार। Market cap is 14,862 crores. P is about 35.9. ROC is about 28.5. ROE is about 23. अगर हम बात करें कंपनी करती क्या है, incorporated in 1960, company manufactures and sells power transmission and material handling equipment in India and internationally. In addition, it engages in the steel and non-ferrous foundry business. अगर हम बात करें कि इनका रेवेन्यू कैसे आता है तो 77% फ्रॉम इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया अबाउट 23%। और अगर हम बात करते हैं कि क्लाइंट्स कौन कौन से इनके, तो अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्रिटिश स्टील, हेले, टेट्रा पैक, अदानी, एल&टी, एनएमडीसी, सेल, बीएचईएल, दीज आर ऑल देयर क्लाइंट्स। अब इनके फंडामेंटल्स को स्टडी करते हैं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35.6% CAGR ओवर लास्ट 5 years। बट वो ये कि बुक वैल्यू से कई ज्यादा मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो इन्होंने अपनी सेल्स को 2.5 गुना के करीब किया है और अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को इन्होंने डबल क्या ट्रिपल के आसपास किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 21% से 24% पे लाया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 46 करोड़ से 146 करोड़ पे लेके हैं, 3 टाइम्स से ज्यादा इन्होंने जनरेट किया है और ये है इनका ईपीएस विच इज ऑल्सो रॉक सॉलिड। अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं तो इनकी सेल्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं हुआ है, बट अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इन्होंने उसको डबल कर दिया है।
और अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट्स को, नेट प्रॉफिट्स को 14 करोड़ से बढ़ा के इन्होंने ऑलमोस्ट 30 टाइम्स किया। सेल्स को इन्होंने डबल किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट को इन्होंने ऑलमोस्ट 30 टाइम्स किया है। आप देखेंगे रिसेंटली इनका ईपीएस हैज आल्सो इम्प्रूव्ड वेरी वेरी नाइसली, और एक ये डिविडेंड भी देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं तो इनके रिजर्व्स की बात करें तो 510 करोड़ से बढ़ के 1976 करोड़ पे आ गए हैं। बोरोइंग्स जो है लगातार रिड्यूस हो रही है। दैट्स अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ कंपनी। उसके बाद ये कैश जनरेट कर रहे हैं और प्रॉफिट्स है लगातार, और देयर इज सम नेट कैश फ्लो एज वेल। अगर हम बात करते हैं डेटर डेज के तो थोड़े रिड्यूस हुए हैं पहले से, और अगर हम ऑपरेट आरओसी की बात करते हैं तो लगातार इंप्रूव हो रही है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में बिल्कुल कांस्टेंट है। एफआईएस अपनी होल्डिंग को लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। डीआईएस अपनी होल्डिंग को इन्होंने लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज किया है, और पब्लिक की होल्डिंग जो है थोड़ी रिड्यूस हुई है, राइट। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है। एक बार चल के इसके प्राइस को भी स्टडी कर लेते हैं, राइट। द स्टॉक नेम इज एलिकॉन। हियर इज द स्टॉक, राइट। अब मैं इसको किस तरीके से देखती हूँ, आई वुड लाइक टू शो यू दैट फर्स्ट, एंड देन आप अपना भी कुछ ऐड कर सकते हैं। मुझे क्या लगता है कि ये स्टॉक काफी दिनों से चैनल में है। 665 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाएगा तो आपको, मुझे लगता है कि ये पहला तो टारगेट देगा जो राइट वेयर इट टुक रेजिस्टेंस। तो कीप इट ऑन रडार। आई डोंट नो इफ यू फाइंड माय वर्क गुड क्वालिटी, सिंसियर, ऑनेस्ट, आपको लगता है कि मैं अपना दम लगा देती हूँ रिसर्च करने में, तो प्लीज गिव अ थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड एवरी डे आई कम एवरी डे। इट्स नॉट की प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। कभी किया नहीं किया, कभी चल गया कभी नहीं चला, मोस्टली चलते हैं। और जहाँ नहीं चलते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, उसको एग्जिट करो। आई स्पीक टू सो मेनी पीपल, दे हैव सेड दैट कि अगर आपका हम स्टॉप लॉस ऑनर करते तो आपके एग्जिट कर लेते हम ऑनर करके, और हम हमेशा हम एंड ऑफ द ईयर वी आर इन गुड प्रॉफिट्स, क्योंकि ऐसे 2-3 स्टॉक्स होंगे जिनमें आपका स्टॉप लॉस हिट होता हो। कई लोग, आप लोग क्राई करने लगे, यू वर ऑल क्राइंग एंड सेइंग केईसी तो आपका रिकमेंडेशन था। मेरा रिकमेंडेशन आज भी है। I still have this recommendation. See, it has given a bounce today. और जिस दिन चलेगा आपको देगा बढ़िया मूवमेंट। आई थिंक थोड़ा सा और ऐसे जाके एक और हैंडल बनाएगा और फिर देगा आपको बढ़िया ब्रेकआउट। तो जो स्टॉक क्वालिटी वाइज अच्छे हैं उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और यही सिमिलर एनालिसिस मैंने इसमें भी की थी, एलिकॉन में। सो आई हैव डन द सिमिलर एनालिसिस विद एलिकॉन इंजीनियरिंग ऑल्सो, एंड फाइनली जो इसने फाइनल टेक दिया है कि एलिकॉन इंजीनियरिंग इज परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली, delivering strong growth, profitability, and cash flow with a pristine balance sheet. However, its premium valuation implies significant expectations, sustained growth, and margin performance are critical. If the company continues its current momentum, the valuation may be justified. Any slowdown could pressure returns, right? So, what I really want to tell you here, key observation, they have robust growth, excellent profitability, healthy cash flow, premium valuation, minimal payouts. Good company, good valuation, structure looks good, ready for a breakout. तो ध्यान में रखो, do not go overboard guys, please। मेरा दिल कैसे palpitate करता है, don't, I can't even tell you कि आप लोग बड़ी बड़ी पोजीशन, बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेते हो। छोटा छोटा ट्रेड करो, और क्योंकि मार्केट्स आर सो वोलेटाइल, सो नर्वस, कुछ भी हो सकता है, एक सेकंड में मार्केट गिर सकती है। तो कम क्वांटिटी, कम छोटे छोटे ट्रेड करो। सो इसी के साथ मैं साइन ऑफ करती हूँ। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, इफ यू थिंक आई रियली जेन्युइनली केयर अबाउट यू एंड गिव डू माय बेस्ट टू फिगर आउट द स्टॉक्स दैट कैन हेल्प यू मेक मनी, गिव अ थम्स अप। बनता है, शेयर करिए इस वीडियो को, अभी शेयर करिए, बाद में आप भूल जाओगे, बात आई और गई हो जाएगी। अभी लाइक करो और अभी कमेंट लिखो। बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो।